टेस्टिंग भी कम और केसेस भी अब कम आ रहे हैं कोरोना के। दरअसल भारत में कोरोना के मामलों की जो रफ्तार है वो कम होती हुई नजर आ रही है। यहां कोरोना वायरस के 2,38,018 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगर हम जिक्र करें तो इनमें लगातार जो है कमी देखी जा रही है। हालांकि उस तरह से बढ़ चढ़कर संख्या सामने नहीं आ रही है। अब तक जो कुल आंकड़े हैं वो 9,000 के करीब में हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है और देश में कोरोना केस अब लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में कोरोना के मामलों की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि आज दैनिक मामलों में कमी जरूर आई है और बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,38,018 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी 9,000 के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है। विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमित मरीजों के नमूनों का जीनोम अनुक्रमण मुमकिन नहीं है, लेकिन इस मौजूदा लहर में अधिकतर मामले ओमिक्रॉन के ही पाए जा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो आंकड़ों के अनुसार संक्रमण का जो देश भर में फीसदी रहा है, देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, संक्रमण की दैनिक दर 19.65%, साप्ताहिक दर 14.41%, मृत्यु दर 1.30%। अगर राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली की अगर बात करें तो 10 जनवरी से 17 जनवरी तक आए पॉजिटिव लोगों की संख्या है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित 17 जनवरी को 12,527 लोग संक्रमित, 16 जनवरी को 18,286 लोग संक्रमित, 15 जनवरी को 20,718 लोग संक्रमित, 14 जनवरी को 24,282 लोग संक्रमित, 13 जनवरी को 28,867 लोग संक्रमित, 12 जनवरी को 27,561 लोग संक्रमित, 11 जनवरी को 21,259 लोग संक्रमित, 10 जनवरी को 19,166 लोग संक्रमित। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 16,49,143 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं अब तक कुल 70,54,11,425 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। एक दिन में कोविड-19 के 2,38,018 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,70,00,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं संक्रमण के कुल मामलों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के मामले 8,891 के करीब पहुंच चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8,891 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 320 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ऐसे में कोरोना की जांच में कमी आने की एक वजह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई गाइडलाइंस को भी माना जा रहा है। वहीं कोरोना टेस्टिंग पर आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों को भी कोरोना की जांच कराने की जरूरत नहीं है। वहीं आईसीएमआर की गाइडलाइंस कहती हैं कि संक्रमितों के संपर्क में आए सिर्फ उन्हीं लोगों को जांच कराने की अति जरूरत है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और जिन्हें कोई बेहद ही गंभीर बीमारी है। बहरहाल देश में भले ही पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की मरीजों में कमी आई है, लेकिन इन सब के बीच हमें संभल कर रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी कम हुआ है, टला नहीं है और आने वाले समय में संक्रमण का दर भी बढ़ सकता है। ऐसे में सभी लोगों को कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक दीक्षित का रुख करेंगे। संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। विवेक, जिस तरह से केसेस जो हैं वो भी कम हो रहे हैं, टेस्टिंग प्रक्रिया भी कम हो रही है, हालांकि राहत की बात यह भी है कि मामले ज्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं हैं।
बिल्कुल दीप्ति, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली देश की राजधानी है, सबकी नज़र दिल्ली पे होती है। हालांकि अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग में जो सामने निकल के आ रहा है, जो टेस्टिंग हो रही है उसमें भी कम टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग में साफ तौर पर नेगेटिव मामले होकर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ सरकार पूरी तरीके से पालन करवा रही है, चाहे रेलवे स्टेशन हो या दीप्ति एयरपोर्ट हो, तो सभी जगह जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दी गई है, सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि जो मामले जो पिछले हफ्ते देखने को मिल रहे थे, 16,000 18,000 मामले ऐसे सामने निकल के आ रहे थे, लेकिन अगर 24 घंटों की हम बात करें तो 24 घंटों में 12,000 से ही मामले सिर्फ सामने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो राहत की बात है कि जिससे से आंकड़े बढ़ रहे थे, अब वो आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में जो भीड़भाड़ के इलाके थे वहाँ भी आउरी वन के तहत दुकानें खोली जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरिया, प्राइवेट संस्थान जितने थे, निजी संस्थान थे, तो उनको भी बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते उनको 50% तक खोलने की इजाज़त थी, लेकिन जब आंकड़े बढ़ रहे थे उसके बाद दिल्ली सरकार और डीएमए ने फैसला लिया था कि उसके बाद से बंद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं डीडीएमए भी लगातार काम कर रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार है जो वो भी लगातार कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। हालांकि नेटवर्क 10 भी अपील करता है कि लगातार अपने दर्शकों से कभी जरूरत हो तभी बाहर निकले, अन्यथा घरों पर रहें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, क्योंकि सैनिटाइजर और मास्क लगा के रखें। क्योंकि जिस तरीके से लगातार संपर्क में लोग आ रहे हैं या फिर भीड़भाड़ के इलाके में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ सकता है। दीप्ति, बिल्कुल। और लगातार अगर हम जिक्र करें और इवेंट के तहत जो दुकानें खुल रही हैं, व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में अब आंकड़ों में थोड़ी कमी आ रही है विवेक, तो क्या सरकार आने वाले दिनों में व्यापारियों को जो है यहाँ पर खुश कर सकती है? क्योंकि और इवेंट के तहत जो दुकानें खुल रही हैं, ऐसे में व्यापारी उससे खुश नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आंकड़े ऐसे ही कम होते नजर आए तो सामने कहीं ना कहीं एक बार दिल्ली सरकार सोचेगी, डीडीएमए सोचेगी, तो लगातार जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से अगर 4 से 5,000 जो संख्या संक्रमित लोगों की थी वो कम होती नजर आ रही है। हालांकि व्यापारी नाराज जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल से अगर देखा जाए तो 2 सालों से कहीं ना कहीं कोविड की जो संकट की घड़ी थी वो लोगों के बीच में पड़ी, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम वर्ग लोग हो, चाहे मध्यम परिवार का लोग हो, तो सभी पे पड़ी है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं, क्योंकि आर्थिक क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नौकरी आदमी करेगा नहीं तो खाएगा क्या, तो सबसे बड़ी चीज़ है, उसको भी देखते हुए कहीं ना